जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी आप साइड में चेक करते रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि आपके वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो मैं उठाता रहता हूं और उसका सोल्यूशन समझाता रहता हूं, बताता रहता हूं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। खुशखबरी, एसबीआई सीपीपीसी चांदनी चौक ने पीसीडीए स्पर्श को दिया नॉट पे सर्टिफिकेट। और किसका है ये नॉट पे सर्टिफिकेट? ओआरओपी 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट और चौथी इंस्टॉलमेंट का। जी हां दोस्तों, पेंशनर को ओआरओपी 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली थी, यानी पहली और दूसरी मिल गई एसबीआई सीपीपीसी चांदनी चौक के द्वारा। चूंकि उनका ट्रांसफर हो गया सीपीपीसी से स्पर्श पे, तो अब स्पर्श को क्या चाहिए? नॉट पे सर्टिफिकेट, बाकी की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। तो दोस्तों, डायरेक्ट पेंशनर ने एक मेल किया। किसे किया? एसबीआई सीपीपीसी चांदनी चौक को, कि आप मुझे नॉट पे सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए ताकि स्पर्श मेरे को ओआरओपी 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दे। तो दोस्तों, यहां पे इन पेंशनर ने सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई नहीं करी, इन्होंने डायरेक्ट मेल किया एसबीआई सीपीपीसी चांदनी चौक को। और दोस्तों, एसबीआई सीपीपीसी चांदनी चौक बहुत अच्छा काम करता है। जो वहां पे कर्मचारी बैठे हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ पेंशनर मेरे वहां पर हैं जो बिल्कुल सही फीडबैक लेते हैं वहां से, तो अच्छा काम कर रहा है। तो डायरेक्ट सीपीपीसी चांदनी चौक ने नॉट पे सर्टिफिकेट बना दिया स्पर्श के नाम, पीसीडीए के नाम। तो दोस्तों, यहां पे पेंशनर को ओआरओपी 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट 50,722 रुपए और चौथी इंस्टॉलमेंट 50,723 रुपए पे होगा, जैसा कि लेटर में लिखा है। आप साइड में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे एसबीआई सीपीपीसी चांदनी चौक ने दोनों इंस्टॉलमेंट लिख दी, ओआरओपी 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों, थर्ड इंस्टॉलमेंट तो इनको पे हो जाएगी और जो चौथी इंस्टॉलमेंट है वो भी आगे पे होगी, जो उसका टाइम है फरवरी में। तो दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली वही आपको तीसरी भी मिलेगी, चौथी भी मिलेगी। तो बिल्कुल दोस्तों सेम, तीसरी सेम है और चौथी भी सेम है, ये यहां पे लेटर में लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों इनको ये एरियर मिलेगा, पहले तीसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी और चौथी मिलेगी बाद में। तो दोस्तों, इस लेटर से एक बात पता लगी कि पेंशनर ने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन नहीं डाली थी, इन्होंने डायरेक्ट मेल किया एसबीआई सीपीपीसी को और डायरेक्ट उन्होंने नॉट पे सर्टिफिकेट बना के दे दिया। तो दोस्तों, इन पेंशनर ने बाद में सीपी ग्राम के थ्रू भी एक कंप्लेंट डाल रखी है, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। उससे पहले मेल पे जवाब आ गया इनके पास। तो आप इस तरीके से भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक का सीपीपीसी का मेल है तो डायरेक्ट आप मेल्स करके भी आप नॉट पे सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जो बैंक में सीपीपीसी में बैठा आदमी है वो आपका काम कर सके, करने वाले वहां पे बंदे बैठे हो। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सीडीए चेन्नई का एमएससीपी पर स्पीकिंग ऑर्डर जारी, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं। डीएससी के पेंशनर को मिलेगा, क्या मिलेगा? एमएससीपी का एरियर। डीएससी के पेंशनर को भी एमएससीपी लागू है। दोस्तों, इनका रैंक था एक्स नायक। तो दोस्तों, इनको एरियर प्रोवाइड होगा 1,09,718। जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में होगा भुगतान, जैसा कि आप लेटर में देख रहे हैं। दोस्तों, डीएससी के पेंशनर काफी पूछते हैं क्या हमें भी एमएससीपी लागू है? बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए भी एमएससीपी लागू है। जैसा कि आर्म फोर्स के पेंशनर को लागू है एमएससीपी, वही रूल आप पर भी लागू है। आपको भी 1/1/2006 से एमएससीपी का फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने रिकॉर्ड से। तो दोस्तों, ऐसे ही यहां पे सीडीए ने एक लेटर निकाला है, स्पीकिंग ऑर्डर है वो एमएससीपी पर, कि इनको एमएससीपी दी जाएगी। इनका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट कर दिया गया है और वो पीआर को ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद में पीपीओ जनरेट होगा और फिर इनको एरियर प्रोवाइड होगा 1,09,718 का पीओआर के जरिए कार्रवाई। तो इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं अगर आप डीएससी के पेंशनर हैं। बिल्कुल सेम रूल है जैसा कि आर्म फोर्स के पेंशनर के एमएससीपी के रूल हैं।
वही डीएससी के पेंशनर पे सेम अप्लाई होते हैं रूल, उसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एक्स हवलदार कश्मीर सिंह को दिलवाई एमएससीपी। दोस्तों ये दिलवाई है एमएससीपी हमारे द्वारा, इन्हें मिलेगी एमएससीपी नायब सूबेदार की। हमारे सहयोगी जी ने करी कार्रवाई। दोस्तों हमारे कुछ सहयोग से इनको एमएससीपी ग्रांट होगी, अब वो भी नायब सूबेदार की। पहले इनको हवलदार की पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब मिलेगी नायब सूबेदार की। शीट रोल एलपीसी पीओआर को भेजी। दोस्तों आप लेटर देख सकते हैं, जो डायरेक्ट शीट रोल है, जो भी एलपीसी है, वो पीओआर को भेज दिए। आप वो लेटर देख सकते हैं साइड में। तो अब इसमें कार्रवाई होगी पीओआर के थ्रू, फिर पीसीडीए के पास, फिर एक पीपीओ बनेगा, फिर इनको कुछ टाइम बाद एरियर मिलेगा। सर्विंग पीरियड का एरियर और रिटायरमेंट के बाद का जो एरियर है, वो दोनों चीज मिलेगी, और नायब सूबेदार की इनको पेंशन भी एलिजिबल होगी। तो दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही कार्रवाई करते हैं, जो आपका हक है वो आपको दिलवाया जाता है। तो दोस्तों आपने ये लेटर देख लिया जो मैंने आपको साइड में दिखाया। अगला इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट एंट्री हवलदार एमईसीपी के लिए एलिजिबल है। दोस्तों जो सिपाही से नायक बने, नायक से हवलदार बने, हवलदार से नायब सूबेदार बने, यानी जो इनिशियल रैंक था उनका सिपाही नायक, उनको तो एमएससीपी मिल गई हवलदार की, यानी नायब सूबेदार तक की उनको एमएससीपी मिली। लेकिन क्या इनिशियल रैंक को सूबेदार मेजर की एमएससीपी मिल सकती है? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं मिल सकती। लेकिन हां, अगर कोई डायरेक्ट एंट्री हवलदार है, जैसे एजुकेशन कोर के, उनको एमएससीपी मिलती है सूबेदार मेजर तक की, यानी पहले 8 साल नायब सूबेदार, फिर 16 साल से ऊपर सूबेदार, फिर 24 साल से ऊपर सूबेदार मेजर। ये मैं बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट एंट्री हवलदार में एनरोल हुए, डायरेक्ट एंट्री में भर्ती हुए हवलदार में, वो सूबेदार मेजर तक की एमएससीपी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो इनिशियल रैंक है, सिपाही से नायक, नायक से हवलदार, वो सिर्फ नायब सूबेदार की एमएससीपी तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये जो भी कार्रवाई है ये रिकॉर्ड के थ्रू होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए और कुछ लेटर भी दिखाए। अगर आपकी भी कोई कार्रवाई करनी है या आप किसी लाभ से वंचित हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।